नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और फटाफट अंदाज में रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से बड़ा हादसे में करीब 40 लोगों की मौत की खबर। माचू नदी पर नवनिर्मित केबल पुल 3 दिन पहले खोला गया था। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद थे 500 से ज्यादा लोग। हादसे के वक्त करीब 400 लोग पुल पर मौजूद थे। जानकारी मिल रही है नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों को परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मोरबी में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में महिलाओं ने घेरकर 4 पुलिस वालों की पिटाई की। महिलाओं ने सिपाहियों को पकड़कर घसीटा, गन्ने के खेत में गिराकर पीटा। इटावा में घर में घुसे 8 फीट लंबे मगरमच्छ का लाइव रेस्क्यू। गांव में एक घर में घुसे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने किया बंद। सुबह वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की बैठक। कहा बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं फिरोजाबाद। हरदोई में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा सीएम की डेडलाइन से पहले सड़कों को किया जाए ठीक। हरदोई में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मायावती पर किया हमला। कहा मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन के साथ किया धोखा। मायावती जन्मदिन पर लेती है पैसा। सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम स्थित मस्जिद रशीद की मदरसा संचालकों की बैठक। देश के कोने कोने से बैठक में भाग लेने पहुंचे मदरसा संचालक। मदरसों की बेहतरी और शिक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दारुल उलूम देवबंद में आयोजित राब्ता मदारिस के इजलास में बड़ा फैसला। किसी बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे मदरसे। मौलाना अरशद मदनी ने सरकारी मदद से भी इनकार किया। पीलीभीत में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। आरएलडी से निकाय चुनाव प्रभारी और शामली से विधायक अरशद अली और कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह ने संभाली कमान। आरएलडी अपने सिंबल पर उतारेगी प्रत्याशी। कासगंज पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। स्वयंसेवक के रूप में किए कामों को जिक्र किया। पुरानी यादों को याद करके आंखों में आया। ललितपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। विभागों के अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। गोंडा में 3 दिवसीय ग्रैंड फिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन। चैंपियनशिप का नेतृत्व भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूषण शरण सिंह कर रहे हैं। लखनऊ में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का हुआ कार्यक्रम और क्षेत्र के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में रखे गए थे 5 सत्र। मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार। 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में 9वें आरोपी की तलाश। मदद का भरोसा देकर हिंदू से ईसाई बनाने का मामला। अयोध्या में एमपी थिएटर और स्टेडियम की तरह श्रद्धालु के बैठने के लिए बनाई जाएगी सीढ़ियां। ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बैठकर दीपोत्सव और राम की पैड़ी के सौंदर्य के ले सकेंगे लुत्फ। सिद्धार्थनगर में फेसबुक पर खुद को विधायक की बहू बता रही महिला का सुरक्षा का गुहार लगाते वीडियो वायरल। महिला ने खुद को सदर विधायक की बहू बताते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को दबोचा। लूट के बाद हत्या के हैं आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंडा के साइबर सेल सर्विलांस सेल के साथ पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कानपुर देहात में घर से खेलने निकले 3 बच्चे गांव की नहर में डूबे। नहर में डूबने से एक बच्चे की डूबने से हुई मौत। 3 में से एक बाकी बच्चों को अस्पताल में कराया। उधम सिंह नगर पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पराली जलाने पर रोक। खेतों में पराली जलाने पर 2 किसानों को दिया नोटिस। आरोपी पेपरलीक कांड के मास्टरमाइंड केंद्रपाल का है करीबी। बिजनौर के धामपुर से पेपरलीक में 5वीं गिरफ्तारी हुई। आरोपी से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में छोटी बच्चियों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार के मामले। 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।
ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 महीने पहले भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। मेरठ में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव को बाबर बता डाला। कहा, अखिलेश यादव राजनीति नहीं बल्कि दंगे कराते हैं। ये बातें उन्होंने आजम खां को सपा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने के सवाल पर कही। फिरोजाबाद में प्रेम संबंध में धर्म परिवर्तन की धमकी, सिपाही और उसके बेटे को दी सर काटने की धमकी। सिपाही की बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा युवक। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के बयान के बाद भाजपा भी अब आक्रामक हो गई है। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने श्याम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अयोध्या में 1 नवंबर से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। प्रशासन ने व्यापक स्तर पर किए इंतजाम। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बाधित रही परिक्रमा। फतेहपुर में दूध पीने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हालत बिगड़ी। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार में हो रहा सनातन धर्म का उल्लंघन, मठ मंदिरों की परंपराओं से किया जा रहा खिलवाड़। बरेली में पिकअप ने रोड किनारे खड़े 10 लोगों को कुचला। सड़क पर लगे ठेले को भी मारी टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकितार की फैक्ट्री में लगी आग। गंगा भोगपुर में आंवला कैंडी की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग पर काबू पाया गया। वहीं अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट में लगी आग। लोगों ने सीढ़ियों से कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी की 7वीं मंजिल के फ्लैट में लगी आग। बालकनी में रखा सामान जलकर राख हुआ। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से बालकनी में रखे एसी में लगी थी आग। बिसरख थाना क्षेत्र के पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी की घटना। गोरखपुर तेज रफ्तार कार डिवाइडर टकराकर पलटी। हादसे में 4 लोग घायल। हादसे के बाद घटनास्थल का वीडियो सामने आया। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के नौका विहार चंपा देवी पार्क के पास हुआ हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक शराब के नशे में धुत 2 कार सवार युवक लगा रहे थे रेस। लखनऊ में एडीसीपी की इनोवा आईटी कॉलेज की दीवार में घुसी। सरकारी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। कासगंज के सहावर कोतवाल इलाके में स्वागत द्वार से टकराकर एक व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान अजीत राय जारा के रूप में हुई है। कौशाम्बी में फौजी की पत्नी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। लुटेरे घटना को अंजाम देकर फरार हुए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। मेरठ में तेल व्यापारी के चालक से 14.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। फिरोजाबाद में भागवत कथा से अपहरण की गई 6 साल की बच्ची बरामद। महज 4 घंटे में पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। गाजियाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागा 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। लूनी बॉर्डर इलाके की पुलिस ने सहारनपुर से बदमाश को दबोचा। एसोलोनी बॉर्डर की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश अनिल। कचहरी में गवाह को धमकाने के दौरान पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ। काफी समय से पुलिस को थी तलाश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाकपत्थर बैराज का निरीक्षण किया। हिमाचल दौरे पर जाने से पहले डाकपत्थर बैराज पर रुककर सीएम ने लिया जायजा। खटीमा में धान क्रय करने वाला कच्चा आड़तियों पर एसडीएम ने की छापेमारी। छापे के दौरान एसडीएम को मिली कई अनियमितताएं। एसडीएम ने एडीओ को कोऑपरेटिव को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए दून में दौड़। सीएम धामी ने किया मैराथन को फ्लैग ऑफ। 24 से ज्यादा राज्य और 15 देशों के 15,000 से ज्यादा लोग मैराथन में शामिल। मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने भी लिया हिस्सा। यूके SSC उत्तराखंड पेपर लीक कांड मामला। एसटीएफ ने बिजनौर से शिक्षक को किया गिरफ्तार। इंटर कॉलेज का शिक्षक योगेंद्र सिंह गिरफ्तार। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। नवंबर के महीने में बद्रीनाथ धाम से होगी पदयात्रा की शुरुआत। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को जनता के बीच उठाने की कांग्रेस की कोशिश। पौड़ी में नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने संभाला पदभार। महिला अपराध पर अंकुश लगाने को प्राथमिकता बताया। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ के लिए पवित्र गंगाजल यात्रा हरिद्वार के लिए रवाना की गई। पूर्व काल से चली आ रही सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार पवित्र गंगाजल कलश यात्रा की गंगोत्री धाम में होगी विधिवत पूजा अर्चना। हरिद्वार तहसील में रिश्वत मांग रहे रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश मारवा गिरफ्तार। देहरादून से आए विजिलेंस टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोचा। करीब 7 घंटों की पूछताछ के बाद विजिलेंस ने रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार कर देहरादून ले गई। भूखंड का दाखिल खारिज कराने की एवज में मांगी थी रिश्वत। मसूरी में कृषि मंत्री सुबेद उनियाल ने भट्टाग्राम में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। साथ ही ग्रामीणों से पीएम की मन की बात सुनी। मन की बात में पीएम मोदी देश के विकास को लेकर अनुभव साझा करते हैं।
जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में पीएम मोदी का संबोधन, कहा जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है। जम्मू कश्मीर में 30,000 सरकारी भर्तियां हुई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 53वें दिन तेलंगाना की गोलापल्ली से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अलग रंग में नजर आए। दौड़ के साथ राहुल ने गोलापल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पारंपरिक बथुकम्मा नृत्य में भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से बरसी मौत, पावर प्लांट के पास लैंडस्लाइड में 4 लोग मारे गए, 7 लोगों को बचाया गया, 2 की हालत गंभीर। मुंबई में लालबाग फ्लाईओवर पर ओवरलोडेड ट्रक पलटने से हादसा, 3 लोग घायल, जीजे अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार कहर बेकाबू बोलेरो ने 2 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मां बेटे की मौत, 2 घायल हुए। असम के गुवाहाटी में टोकोबारी इलाके में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के कटक में अनियंत्रित होकर ट्रक निर्माणाधीन पुल पर चढ़ा, पुल के आखिरी छोर पर पहुंचा ट्रक, पुल से नीचे गिरा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल ले जा रहे टैंकर में आग, 4 लोगों की मौत, हादसे में 10 लोग घायल। बिहार के सहरसा में छठ पूजा के दौरान महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, आरोप पड़ोस में रहने वाले नाबालिग पर लगा। बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली में वायु प्रदूषण, सभी तरह के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी स्प्लेंडर, सितंबर माह की कंपनी हीरो स्प्लेंडर की 2,90,649 बाइक की बिक्री की, जो पिछले साल की अवधि के मुकाबले 4.82% ज्यादा। रिलायंस कैपिटल पर 1,755 करोड़ का वित्तीय कर्ज, एक रिपोर्ट में खुलासा, अपनी कई यूनिट्स के लोन देने की वजह से कंपनी पर बड़ा बोझ, कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी ने समय सीमा 31 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा समूह को नागपुर में उद्योग लगाने के लिए दिया न्योता। टाटा समूह को भेजे गए पत्र में गडकरी ने कहा, उपभोक्ता उत्पाद, आईटी सेवा और विमानन क्षेत्र में टाटा समूह की कंपनियां अपने निवेश के लिए नागपुर को चुन सकती हैं। चीनी पर महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने उठाया कदम, शक्कर के निर्यात पर लगी पाबंदियों को अगले साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही इस साल दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी रहा है। गूगल क्रोम पर एक साथ चल पाएंगे कई टैब्स, मेमोरी सेवर मोड टूल पर काम कर रहा गूगल। इस टूल की मदद से क्रोम यूजर्स को मेमोरी फ्री करने में मदद मिलेगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की मनमानियों पर लगेगी रोक, सरकार ने उठाए कदम, जल्द ही आईटी रूल्स 2022 लागू किए जाएंगे। मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी यूजर्स की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए कमेटी भी गठित होगी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का ऐलान, कंपनी की अपनी अलग कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी होगी, इसके लिए काउंसिल का गठन किया जाएगा। ये परिषद ट्विटर अकाउंट जुड़े फैसले लेगी। व्हाट्सएप पर नया ग्रुप फीचर, ग्रुप में मैसेजेस के साथ दिखाई देगी यूजर्स की प्रोफाइल पिक। ग्रुप में आए मेंबर्स के मैसेज के साथ नाम के आगे एक आइकन दिखाई देगा, इस पर यूजर की प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी। फिलहाल ये फीचर कुछ टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। Amazon पर स्मार्ट वॉच पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट, सेल में न्यू लॉन्च वॉच पर 80% तक छूट दी जा रही है। छूट के बाद 11,000 रुपए वाली घड़ियां 1,000 रुपए में मिल रही है। पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पर तिलमिलाए शोएब अख्तर, बोले सब बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और टीम को कहा कि आपका प्रदर्शन औसत है, मजे करिए और अयोग्य प्लेयर्स का सिलेक्शन करते रहिए। महिला बिग बैश लीग में भारत के स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने गाया बॉलीवुड सॉन्ग। जेमिमा ने बॉलीवुड गाने पर झूमे विदेशी खिलाड़ी। करण जौहर ने देखी पाकिस्तानी फिल्म मौला जट। करण जौहर के थिएटर से फिल्म देखते हुए तस्वीरें वायरल हुई। खुद करण ने फोटो को शेयर किया। द लीजेंड ऑफ मौला जट ने अपने रिलीज के 13वें दिन यूके में 56 स्क्रीनों पर करीब 38 लाख रुपए कमाए हैं। मुंबई में फिर डबल एक्सल के प्रमोशन देखी सोनाक्षी सिन्हा, उमा कुरैशी, जाहिर इकबाल और महंत राघवेद भी नजर आए। ओटीटी के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करते करते परेशान हो गए रणबीर कपूर, वीडियो हुआ वायरल। बेटी वामिका संग कोलकाता के मंदिर और घाटों का लुत्फ उठाती दिखी अनुष्का शर्मा। चकदा एक्सप्रेस शूटिंग के से शेयर की तस्वीरें। दिया मिर्जा ने शेयर किया बेटे अव्यान के पहली बार चलने का वीडियो। कैप्शन में लिखा, थैंक यू लिटिल मास्टर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।